जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंप्यूटर के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच इट। दोस्तों, कंप्यूटर में हमारे ऐसे कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो दोस्तों, हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं लेकिन वी कांट टच इट। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हमारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, हम उन्हें देख तो रहे हैं, जैसे आप MS वर्ड हो, MS ऑफिस हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो आपके फोन्स में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में है, उन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन उन एप्लीकेशन को आप टच नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जिन चीजों को, जिन कंपोनेंट को आप कंप्यूटर में टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर को तो हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब बात रही दोस्तों स्टोरेज की, तो दोस्तों स्टोरेज को भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। स्टोरेज जो होती है हमारी, वो कहलाएगी एक प्रकार से जो डाटा हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टोरेज भी इसका नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब पेरिफेरल के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देख, प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको बताना है हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो किस तरह का पार्ट है। ऑप्शन ए मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों, यदि हम कीबोर्ड की बात करें तो हम उससे कंप्यूटर के लिए इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। प्रश्न संख्या 3 की ओर चल पड़ते हैं। विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की। ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैप्स लॉक एंड नम लॉक बोथ कीज आर नोन एज टॉगल कीज। दोस्तों, टॉगल की के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टॉगल कीज वो की होती है जिन्हें हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इन्हें ऑन करेंगे, उसके सारे काम करेंगे। जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो ऑफ कर लेंगे। जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक हमारा काम करता है लेटर्स को कैपिटल लिखने में, कैपिटल लेटर लिखने में। जब हमें जरूरत पड़ेगी कैपिटल लेटर लिखने की, तब हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, बाकी समय हम कैप्स लॉक को ऑफ रख सकते हैं। इसी तरह से नम लॉक है, ये होती है न्यूमेरिक वैल्यू को लिखने के लिए। जब हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू को लिखने की, तो हम नम लॉक ऑन कर देंगे, अदरवाइज हम नम लॉक ऑफ भी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस डैश की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। टू मूव द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। हमें लाइन के फ्रंट में अगर जाना है किसी टेक्स्ट से, दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ काम कर रहे हैं, यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से फ्रंट में जाना है, यहाँ पहुंचना है, तो मुझे कौन सी की प्रेस करनी होगी? ऑप्शन सी होम की। यदि मैं होम की प्रेस करता हूं दोस्तों, तो मैं लाइन के फ्रंट में पहुंच जाता हूं। और यदि मैं होम की के साथ कंट्रोल प्रेस कर देता हूं, अर्थात कंट्रोल प्लस होम की प्रेस कर देता हूं दोस्तों, तो मैं उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट में पहुंच जाता हूं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट में हमने लिखा हुआ होता है। The key will launch the start button. ऑप्शन ए escape, ऑप्शन बी shift, ऑप्शन सी विंडो या फिर ऑप्शन सी शॉर्टकट। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंडो। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर गिविंग स्पेस, डिलीटिंग स्पेस, मूविंग नेक्स्ट लाइन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो हमारे कीबोर्ड में स्पेस बार होता है उसका यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। हमारे टेक्स्ट के बीच का स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज होता है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर द एग्जांपल ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो हमारी शिफ्ट
अल्ट और कंट्रोल कीज है वो किस प्रकार की कीज है? ऑप्शन ए मॉडिफायर की, ऑप्शन बी प्राइमरी कीज, ऑप्शन सी फंक्शन कीज या फिर ऑप्शन डी अल्टरनेट की। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉडिफायर कीज। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, दीज कीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 8, विच बार कंटेन मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन? ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी फॉर्मूला टूल बार या फिर ऑप्शन डी टाइटल बार। दोस्तों आपको बताना है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहां पर सिचुएटेड होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइटल बार में। प्रश्न संख्या 9, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइनमेंट? दोस्तों आपको बताना है सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल ओ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल या फिर कंट्रोल प्लस ई। दोस्तों शॉर्टकट कीज फॉर सेंटर अलाइनमेंट इज कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल के साथ हमें ई प्रेस करना है तो हमारी सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू लेफ्ट अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एल। दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल ऑप्शन बी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। दोस्तों जो हमारी अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और चौथी जो होती है वो होती है दोस्तों जस्टिफाइड, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगली वीडियो में ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।